बच्चों साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट हम पढ़ा रहे थे और आज का ये लेक्चर नंबर 6 है। मैंने आपसे कहा था कि हमारा एक ही वीडियो बाकी है साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट के ऊपर, वो है घास के मैदान। कौन कौन से इंपॉर्टेंट घास के मैदान है साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में, वो हमें इस वीडियो में देखना है और आज हमारा ये कॉन्टिनेंट कंप्लीट हो जाएगा। वैसे भी आपकी परीक्षा यूपीपीसीएस 2023 आने वाली है तो उसके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा ये। तो बच्चों ध्यान से इसको समझने से पहले आप थोड़ा सा गौर कीजिए बोर्ड पर। ये देखिए जैसे पृथ्वी है और बीच में इक्वेटर है, भूमध्य रेखा, ऊपर कर्क रेखा है और ये मकर रेखा है। 23.5 डिग्री नॉर्थ ये आपकी कर्क रेखा और ये मकर रेखा। इसके बीच का जो क्षेत्र है ये एक गर्म क्षेत्र है। यहाँ पे इस क्षेत्र में जो घास के मैदान पाए जाते हैं इन्हें उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान कहा जाता है। ये कौन से घास के मैदान है? ट्रॉपिकल घास के मैदान बोल दिया जाता है। ट्रॉपिकल घास के मैदान, ट्रॉपिकल हिंदी में उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। और जो ये ठंडा क्षेत्र है नीचे की तरफ और ये ऊपर की तरफ, इन क्षेत्रों में जो घास के मैदान पाए जाते हैं ये कौन से हैं? ठंडे क्षेत्रों में ये हैं आपके टेम्परेट घास के मैदान, ठीक है, शीतोष्ण घास के मैदान। ये घास के मैदान कौन से है? टेम्परेट, टेम्परेट घास के मैदान। तो आपके दिमाग में क्लियर हो गया कि इस गर्म क्षेत्र में जो घास के मैदान है इन्हें उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान कहा जाता है, इंग्लिश में ट्रॉपिकल घास के मैदान। और इस ठंडे क्षेत्रों में ऊपर और नीचे की तरफ जो घास के मैदान है ये कौन से हैं? शीतोष्ण घास के मैदान है। अब हम चलते हैं इस साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट के ऊपर। आपको इतना तो मालूम ही होगा भैया, दो रेखाएं यहां से गुजरती है। यहां ऊपर की तरफ जो रेखा है विषुवत रेखा है, भूमध्य रेखा, और नीचे की तरफ यहां पर जो रेखा है वो कौन सी है? ये मकर रेखा, मकर रेखा। और ऊपर की तरफ नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में ही कर्क रेखा गुजरती है। तो ये जो क्षेत्र है पूरा ये गर्म क्षेत्र है। इन गर्म क्षेत्रों में जो घास के मैदान पाए जाएंगे वो कैसे घास के मैदान होंगे बता सकते हैं आप? आप कहेंगे सर आपने बताया था ये उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है, तो मैं कहूंगा बिल्कुल सही, उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है। तो यहाँ पर जितने भी घास के मैदान पाए गए हैं उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। और उष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों के जो नाम है वो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम दिया गया है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखिए, ये आप देख रहे हैं वेनेजुएला में कुछ घास के मैदान पाए जाते हैं, इन्हें नाम दिया गया है लानोस। क्या नाम दिया गया? LIANOS, लानोस। ये किस टाइप के घास के मैदान होंगे? क्योंकि ये गर्म क्षेत्र में है तो उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान होंगे। ये आपको क्लियर हो गया। और दूसरी तरफ ये देखिए ग्रांड चाको, ये ग्रैंड चाको घास के मैदान है। ये आप देखेंगे ये ठंडे क्षेत्रों में भी आ रहा है और गर्म क्षेत्रों में भी आ रहा है, क्योंकि ये मकर रेखा है। मकर रेखा के नीचे का जो क्षेत्र होगा वो ठंडा क्षेत्र है, तो यहाँ पर शीतोष्ण घास के मैदान होंगे और ऊपर की तरफ उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान होंगे। तो जो ग्रैंड चाको घास के मैदान है ये कैसी वनस्पति है? ये मिश्रित वनस्पति है, मतलब ट्रॉपिकल एज वेल एज टेम्परेट दोनों घास के मैदान यहाँ पाए जाएंगे। तो ये ग्रैंड चैको ट्रॉपिकल एज वेल एज टेम्परेट घास के मैदान यहाँ पाए जाएंगे। 2 पॉइंट क्लियर हो गए। उसके बाद यहाँ पर पंपास, ये बताइए किस टाइप के घास के मैदान होंगे? क्योंकि ये ठंडे क्षेत्र में है तो ये शीतोष्ण घास के मैदान होंगे। और इस शीतोष्ण घास के मैदानों को साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में पंपास नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है? पंपास नाम दिया गया है, याद हो जाना चाहिए। जैसे शीतोष्ण घास के मैदान नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में आपने पढ़े थे प्रियरी जिन्हें कहा जाता था, और यहाँ पर पंपास नाम दिया गया है। तो 3 घास के मैदान आपको पढ़ने हैं। पंपास जो पूरी तरीके से शीतोष्ण घास के मैदान है, ग्रैंड चाको ये आपका दोनों में मिश्रित है, टेम्परेट एज वेल एज ट्रॉपिकल, और लानोस जो वेनेजुएला में फैला हुआ है ये उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान हैं। ठीक है,
समझ में आ गया आपको? कोई डाउट बच्चों नहीं होना चाहिए। इस तरीके से आपका ये पूरा चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाता है। ठीक, तो हम आपसे मिलेंगे अगले एपिसोड में, लेकिन इससे पहले आगे बढ़े एक इम्पोर्टेंट जानकारी मैं आपको सभी को देना चाह रहा हूं। जानकारी बच्चों ये है, देखिए, हाँ एक पॉइंट ये, जो शीतोष्ण घास के मैदान होते हैं यहाँ पर आप जानते हैं घास लंबी लंबी घासें होती हैं, तो गेहूं की खेती बहुत अधिक होती है। गेहूं की खेती अधिक होती है, ज़्यादा घास है, तो यहाँ पर पशुपालन भी अधिक मात्रा में होगा। ये इम्पोर्टेंट फैक्ट आप याद रख सकते हैं। इसके अलावा पूरे जीएस के जो क्लास नोट्स श्री एजुकेशन एप्लीकेशन पर अवेलेबल हो चुके हैं। अगर तैयारी को अपनी आप बहुत अच्छा करना चाह रहे हैं तो श्री एजुकेशन एप्लीकेशन से क्लास नोट जरूर ले लीजिएगा। SHRIEDUCATION श्री एजुकेशन एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, या 7888774245 हमारा जो व्हाट्सअप नंबर है, इस पर भी आप कांटेक्ट करके नोट्स पा सकते हैं। बहुत बेहतरीन नोट्स आपकी परीक्षा के लिए हो जाएगा। ठीक है, जरूर ले लीजिएगा कंप्लीट जीएस क्लास नोट्स। तो हम आपसे मुलाकात करेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।